लिए लेकर आ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यानी विषयों और अनुशासन की समझ। इसका ये जो गैस पेपर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और ध्यान से इनके जो आंसर है जो कि आपको लिखने हैं और इनके आंसर को अच्छे से जो कि रिवाइज करने हैं। एग्जाम से पहले अभी आपके पास में टाइम है, आप 3 से 4 बार अगर इस पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, इनके आंसर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स है जो कि इसमें आने वाले हैं। ये पेपर है जो कि BA BEd में और BSc BEd में, साथ में BEd के अंतर्गत भी ये पेपर आ जाता है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से देखेंगे, इनके क्वेश्चंस को है जो कि ध्यान से आपको देखना है। देखिए एक एक करके हम आपको इनके क्वेश्चंस बता रहे हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों ही मीडियम्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस है जो कि दिए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सभी विद्यार्थी अपना जो RJ रोहित क्लासेज एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी ये पेपर आपको इसका PDF भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो अन्य पेपर है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन और विषय में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके थर्ड प्रश्न है कि हाउ इज नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड इन डिसिप्लिन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ज्ञान को अनुशासनों से में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, एक्सप्लेन यानी उदाहरण सहित आपको इसको समझाना है। फोर्थ प्रश्न है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम एकेडमिक डिसिप्लिन, शैक्षणिक अनुशासनों से विद्यालयीन विषयों के विकास की चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न आपके पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी इन शेपिंग डिसिप्लिन, अनुशासनों के निर्माण में संस्कृति और समाज की भूमिका समझाइए। देखिए ये जो 8 प्रश्न हैं वो आपके शॉर्ट टाइप हैं, इनके आंसर आप लगभग 3 से 4 पेज के अंदर है जो कि कॉपी में लिख लें। छठा प्रश्न है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्टी एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोचेज, तो बहुविषयी और अंतर विषयी दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है कि हाउ आर स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर करिकुलम, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया, पाठ्यक्रम में विद्यालयीन विषयों के चयन का आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है कि राइट ए नोट ऑन द नीड फॉर इंटीग्रेटेड नॉलेज इन मॉडर्न एजुकेशन, यानी आधुनिक शिक्षा में समेकित ज्ञान की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके 8 प्रश्न है जो कि शॉर्ट टाइप है। इनके क्वेश्चंस 3 से 4 पेज के अंदर आपको अभी लिखने हैं और अच्छे से याद कर लेना है। देखिए सेक्शन बी के अंदर जो आपके पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो लगभग 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन, एंड लॉन्ग आंसर टाइप है। तो 6 से 7 पेज के अंदर इनके आंसर अभी आपको कॉपी में लिखने हैं, तब यहाँ पे जो कि वहाँ पर अच्छा खासा है जो कि लिख पाओगे कॉपी के अंदर वहाँ जाके एग्जाम में। तो एक एक प्रश्न है जो कि इनको अच्छे से देख रहे हैं, इनके आंसर है जो कि कॉपी में अच्छे से, जो लॉन्ग टाइप है तो 6 से 7 पेज के अंदर अभी आपको लिखें और उनको अच्छे से जो कि याद करें। पहला प्रश्न पूछा गया डेस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी विभिन्न प्रकार के अध्ययन क्षेत्रों को समझाइए। तो बिल्कुल डिसिप्लिन के बारे में आपको इसमें पूरी डिसिप्लिन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, उसके एक एक प्रकार को है जो कि अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आपको लगभग 6 पेज के अंदर तो देना ही देना है। नेक्स्ट पूछा गया कि सेकंड प्रश्न पूछा गया कि डिस्कस द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, यानी enumerate its usefulness in the teaching of social studies at the higher secondary stage, शिक्षण की भाषण विधि का वर्णन कीजिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए इसके उपयोगिता की यानी उपादेयता को बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि क्लेरिफाई रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, समानता और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न है कि व्हाट इज मेंट बाय टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोजेक्ट मेथड, गणितीय शिक्षण से क्या तात्पर्य है, परियोजना विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिफ्थ प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय करिकुलम, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम मेकिंग, पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को विस्तारपूर्वक समझाइए। 6 प्रश्न है कि व्हाट इज मेंट बाय क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन इन डिटेल द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से क्या आशय है, सृजनात्मकता के तत्वों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 7वां प्रश्न है कि व्हाट इज नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल्स, विद्यालयों में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति एवं भूमिका क्या है। अगला 8वां प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम सोशल साइंस, परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विज्ञान में से उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इस विधि के चरणों को स्पष्ट कीजिए। और 9वां प्रश्न है कि एक्सप्लेन एनी
2 टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण की कोई 2 शिक्षण विधियों को समझाइए। और 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि इनके बारे में आपको नोट लिखना है, जैसे टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग सिलेबस। तो ये आपके 10 प्रश्न हैं। चाहो तो आप इनके जो 10 प्रश्न आपके यहाँ पे करवाए गए हैं, जैसे कि ये 10 प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप, इनको भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो शॉर्ट आंसर टाइप सारे क्वेश्चन इन्हीं के अंदर कवरअप हो जा रहे हैं। तो सभी लॉन्ग आंसर टाइप को भी आप अच्छे से कवरअप कर लें इस पेपर के अंदर, और इस पेपर को जो कि अच्छे से करें, क्योंकि ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपके जैसे सब्जेक्ट हैं तो उनसे मिलते जुलते आप इसमें है जो कि वैसे भी लिख कर आ सकते हो अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी, बट अगर आप पढ़कर जाओगे और अच्छे से है जो कि एकदम लैंग्वेज में लिखोगे भी, जैसे बीएड की लैंग्वेज में लिखोगे, यानी जो बुक वाली लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो तो आपके अच्छे मार्क्स में आने वाले हैं। आगे के जो पेपर्स हैं आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। आप अपने पेपर्स का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें।